कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। दरअसल पहले कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को ही ईडी ने जमीन सौदे से जुड़े मामले में दूसरी बार तलब किया था, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर समेत ईडी की 19 ठिकानों पर रेड पड़ी। मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ की। इससे पहले वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए 8 अप्रैल को ईडी ने पहला समन भेजा था, जिसमें वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के ऑफिस जाते वक्त वाड्रा ने बीजेपी पर झूठे इल्जाम लगाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, तो बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same at this point of time, but I'm here. I'll answer all the questions. I have nothing to hide. All is good. रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही व्याकुल भारत हो चुके हैं। पत्नी सांसद बन गई, साला पहले ही से सांसद है, ससुर सासू माँ सांसद हैं, बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है। और दूसरा बात कि ये ईडी वीडी ये तो एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। अब ईडी से उनका संबंध हमारे कारण तो हुआ नहीं है, उनके कृत्य के कारण हुआ है, तो उस पर झूठ मूठ का सरकार को कोस के क्या मिलेगा, कोसे अपने घर को। जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर तो ईडी की गाज गिरी ही, जिससे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फंसते दिख रहे हैं और उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया था। अब आपको हम वाड्रा केस से जुड़े पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी। करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने कॉलोनी की मंजूरी दी। कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया और 3 एकड़ जमीन करीब 50 करोड़ से अधिक रेट यानी 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई। इस सौदे में लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। जमीन की सेल डील डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा और इससे जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले थे। हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया। इनमें बदलाव करते हुए बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर छापा मारा। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाले पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएससीएल में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है, जिसके बाद खाचरियावास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ। ईडी के लोग जब सुबह 7 बजे आए, वो नोटिस लेकर आए कि हम इसको, उसमें यही लिखा इस प्रेमिसेज में सर्च करनी है। इस प्रेमिसेज में क्या मिले, क्या उन्होंने सर्च कर ली पूरी। अब वो जो बात सवाल 4-5 सवाल जो करेंगे वो जवाब दे देंगे। यदि इनका कोई लेटर आएगा तो उसके हम जवाब दे देंगे। तो इस प्रीमिसेज में सर्च उनका करना राइट है। सर्च में कोई मिला वो बता देंगे, आपको कुछ मिला ही नहीं सर्च में, कहीं उसी सर्च में घरा। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकल बदले की भावना से जो कार्रवाई करती है बीजेपी की सरकार। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है। वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में कोई ज्यादा पता नहीं है। पूर्व मंत्री के घर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई से सियासी पारा हाई हो गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खाचरियावास के आवास पर पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
दरअसल प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। अब आपको इस घोटाले से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। PACL नाम की बीमा कंपनी, जिसकी संपत्ति 1.86 करोड़ रुपए आकी गई, कंपनी में 28 लाख लोगों ने 2,850 करोड़ रुपए निवेश किए। 2011 में कंपनी में गड़बड़ी की बात सामने आई। 2014 में सेबी ने कंपनी के कारोबार करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त CJI RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि PACL की संपत्तियों को नीलाम करके 6 महीने में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ED की टीम की इस कार्रवाई से सियासत के गलियारों में एक अलग शोर उठ रहा है, जिसके बाद अब पक्ष विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को कोर्ट में होगी और ये मामला कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।